वचन है सब हम सौंपना चाहेंगे आज हमारे बीच में। इस नए साल में पहली बार हमारे बीच में इवेंजलिस्ट डैनियल फिलिप न्यू दिल्ली से अपने परिवार समेत हमारे साथ जुड़े, हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आगे का समय मैं उनको सौंपना चाहती हूँ। ओवर टू यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस नया साल 2024 वर्ष से प्रभु ने संभाल के रखा है, इसलिए मैं खुदा की धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज एक नया नया आज एक गाना है, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। सब मिलके जोश उठा के हालेलुया प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। प्यार करूंगा मैं तुझसे, आराधना गहराई से और करूंगा मैं और लगा तुझे, आराधना गहराई से पूरे मन से, आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, आराधना 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 अब तक तो अब तक तो पूरे मन से आराधना पूरे मन से करूं, पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, आराधना 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 याद पूरे मन से आराधना पूरे मन से करूं, पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, आराधना 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 यहोवा चंगा किया यहोवा चंगा किया धन्यवाद प्रभु, पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, आराधना से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, आराधना 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 पूरे मन से पूरे मन से प्रेमी करूं, पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं, आराधना 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 आराधना
यीशु दे करना तो कितना सौभाग्य, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ राजा होगा राजा यीशु राजा है, प्रभु होगा प्रभु यीशु प्रभु है, राजा होगा राजा यीशु राजा है, प्रभु होगा प्रभु यीशु प्रभु है, अरे जगत से देता है आनंद और जीवन वो सबको देता है, अरे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, के साथ रहना कितना आनंद है, करना वो कितना सौभाग्य है, के साथ रहना वो कितना आनंद है, के सोने करना वो कितना सौभाग्य है, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ 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 मिलकर गाए हम हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंटी कितना टाइम है? टाइम फॉर वर्ड। ओके 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 स्तोत्र 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 हालेलुया। इसके बोल हिंदी भाई क्या ना सबको जय मसीह की। नया साल की सेकंड वीक की इस फ्राइडे की शायम संध्या ये करीब करीब 9:30 बजने वाले होने वाला है। इस समय पे हमारा प्रभु हमारा यीशु मसीहा हमारा रक्षक हमारा रक्षय करने वाला हमारा चंगे करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम सब मिलके प्रभु को हाथ उड़ा के हालेलुया हालेलुया बोलोगे। हालेलुया। हम नया साल की शुरुआत में हम सब प्रार्थना करके घर पे शायद घर पे आते आते वक्त हम लोगों ने एक न्यूज़ सुना जापान में ऐसा ऐसे अर्थक्वेक आ गया, ऐसे सुनामी आ गया। देखो हमारा परमेश्वर हमारे को अभी तक इस वक्त तक हम उनके हाथ के अंदर हमारे को संभाल के रखा, इसलिए हम जितना भी धन्यवाद करोगे उतना कम रहेंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आया हुआ सारा भाई बहनों को हमारा पिता माता पिता को हमारा बच्चों को सब सारा पासवान लोगों को प्रभु जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की पवित्र परमेश्वर नाम पवित्र नाम से सबको एक बार और नमस्ते करता हूँ। आज मुझे और मेरा फैमिली को आप लोगों ने प्रभु की स्तुति करना प्रभु की आराधना करना प्रभु का वचन से थोड़ा शब्द बताने के लिए मेरे को अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को खासकर से सिस्टर निशी जॉर्ज को धन्यवाद देता हूँ, पास्टर रेवी जी को धन्यवाद देता हूँ, बाकी आया हुआ सारा इस ग्रुप के अंदर सबको धन्यवाद देते हुए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। और आज की ये इस नया साल की मैं एक ऐसे एक महिला के बारे में एक स्त्री के बारे में बाइबल के अंदर इतना
महिला, कोई भी योग्यता नहीं है उसको उस श्रेष्ठता के लिए, उस श्रेष्ठता के अंदर आने के लिए उनको कोई योग्यता नहीं है, उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर वो कैसे आ गया, वो इनकी कैसे वो परमेश्वर की वचन के अंदर वो स्त्री और महिला रत्न वो कैसे आ गया, उसके बारे में थोड़ा शब्द में बताना चाहूंगा। और इसलिए परमेश्वर की पवित्र वचन मत्ती की सुसमाचार फर्स्ट चैप्टर, उसका 5 से एक दो वचन पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद में परमेश्वर की आप लोग सब प्रार्थना करके बैठना। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इशाई उत्पन्न हुआ। बस इधर जो बताते हैं प्रभु हमारा परमेश्वर की वंशावली लिखते वक्त एक श्रेष्ठ महिला के बारे में बता रहे। ये रूत से जुड़ा हुआ है, रूत के बारे में बता रहे। ये रूत कौन है? सबको पता है, सबने सुना है, कई बार हमने रूत के बारे में हम लोग पढ़ा हुआ है, हम जो पढ़ते रहते हैं। बट उनकी क्वालिफिकेशन क्या था, क्या योग्यता दी इनको? कोई योग्यता नहीं दे। ये कौन थे? ये एक रूत की पुस्तक में जाते वक्त हमको पता चलता है ये रूत एक मोवाब्य स्त्री थे। मोवाब के बारे में हम जब पढ़ोगे, हम मोवाब के बारे में पढ़ने से पहले ये एक शब्द सिर्फ प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर, आज की नया साल की ये सेकंड वीक, इस दिन में हम सबको अभी आपके नाम से जुड़ते हुए प्रार्थना और आराधना करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। वचन आपका है, मेरे को कोई कुछ भी नहीं हूं मैं, मेरा फैमिली के साथ आपको आराधना करने के लिए एक अवसर मिला, धन्यवाद देता हूं। इस वचन आपका परमेश्वर, आपका ग्रैंड मदर के बारे में बताना चाहूंगा। इसलिए इस वचन के अंदर आपका पवित्र आत्मा की काम करना बहुत जरूरी है। इस वचन आपका हाथ में दोस्त समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह के नाम से, आमीन। हम मोवाब के बारे में पढ़ते वक्त, मोवाब आज आप लोगों को सबको शायद पता होंगे, जॉर्दान देश में नॉर्थ साउथ साइड की एक साइड में है। बाइबल के हिसाब से जो कहा हुआ मोवाब देश इधर ही हूं। आज जॉर्दान की कंट्री के अंदर हूं। बट आज के दिन में हम ये बताना चाहूंगा मोवाब के बारे में जो बाइबल में कहा हुआ है। मोवाब को उत्पत्ति जेनेसिस की चैप्टर 19 और 35 वचन में मोवाब और अमोलियोकर के बारे में बताया हुआ है। बट वो वचन में पढ़ना नहीं चाहूंगा, उधर अभी वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोवाब के बारे में जब बताते वक्त, मोवाब दुनिया में ऐसा नियम है, एक मनुष्य ने बनाया हुआ नियम है, एक सृष्टिकर्ता और पवित्र परमेश्वर की नियम है। मनुष्य ने बनाया हुआ नियम ऐसे है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करके गवर्नर से साइन होके आते हैं। और जो देश के लिए, सारा देश के लिए तो है, पार्लियामेंट में हमारा एमपीस ने मिलके जो पास करके हमारा प्रेसिडेंट ने साइन करके हुए आते हैं। वो फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारा द सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट देता है, वो जजमेंट भी द लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। बट ये मनुष्य ने बनाया हुआ नियम है, ये मानव नियम कहते हैं। और दूसरा है परमेश्वर की नियम। ये मनुष्य के नियम एक है और परमेश्वर की नियम एक है। ये दोनों नियम के एगेंस्ट सारा पाप से, सारा नियमों को उल्लंघन करते हुए पाप से पैदा हुआ जातियों में एक है मोवाब। पवित्र वचन जेनेसिस की 1935 में उसके बारे में बताया हुआ है। सारा नियम की तोड़ के उस नियमों को, परमेश्वर ने दिया हुआ नियमों को और मनुष्य ने बनाए हुआ नियमों को उल्लंघन से, उस नियम के उल्लंघन से
सारा पाप से जुड़ा हुआ 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर की सन्निधान में जो आने के लिए कोई योग्यता नहीं है इस देश की लोगों को, इस जात को, फिर भी इस मोवाब्य स्त्री, इस रूत को कैसे परमेश्वर की वंशावली लिखने के लिए आ गया, उसके बारे में थोड़ी शब्दों में मैं बताना चाहूंगा। रूत की पुस्तक एक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से हम पढ़ने जाते वक्त हमको ये पता चलता है, ज्यादा मैं वचन पढ़ने नहीं, इतना टाइम नहीं है, इसलिए जो न्याय शास्त्री लोग जो जो यहूदिया देशों में न्याय पालन करते वक्त अकाल पड़ गया। देश में अकाल पड़ते वक्त देश के में अकाल पड़ते वक्त विश्वासियों, मेरे भाई और बहनों, विश्वासी लोगों के जिंदगी में अंदर भी अकाल पड़ सकता है। अकाल क्यों आता है? सृष्टिकर्ता की नियम को उल्लंघन करके जाएगा तो अकाल आ जाएंगे। हम क्यों 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 अकाल आ जाता है? परेशानी क्यों आ जाता है? दुख क्यों आ जाता है? एक तो पवित्र परमेश्वर के बिना नॉलेज की कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं आता। दूसरा, ये अकाल देश में आ गया। देश में आते वक्त यहूदिया देशों से विश्वासियों को, जो पहले बताता हूं, विश्वासियों की जिंदगी के अंदर अकाल आ सकता है, अकाल पड़ सकता है, अकाल आता भी है। उस वक्त अकाल अकाल तो आ भी सकता है, पड़ भी सकता है। और उस वक्त ये यहूदिया देश में जब अकाल अकाल आते वक्त यहूदिया देशों में एक फैमिली था, एलीमेलेक, उनका वाइफ का नाम नवोमी, उनका 2 बेटा मगलोन और किलियोन। अकाल आते वक्त देश में जब अकाल पड़ते वक्त, जिंदगी के अंदर, जिंदगी में तो अकाल पड़ते वक्त विश्वासी लोगों, जो उस वक्त कई लोगों ने, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, जो परेशानी, जो अकाल पड़ते वक्त तो ये कहते हैं इससे अच्छा मेरा पिछला जिंदगी था। परमेश्वर के, इसका मतलब आपने क्या देके सुना है? आपने क्या चुना है? आपका परमेश्वर की सन्निधान में आपने वचन पढ़ा है? परमेश्वर ये कहता है तेरा तो बोझ जो जितना भी है तेरे को उठा नहीं सकता तो मेरे कंधे पे रखो, जो तुम्हारी बोझ को उठाने के लिए मैं तैयार हूं। फिर क्यों परेशान हो रहे? हमारा जिंदगी के अंदर भी कई, मेरा गवाही अगर बताने में अभी वक्त नहीं है, किसी भी टाइम आप लोग मुझे समय देते वक्त हम अपनी फैमिली की, मेरा लाइफ की, हमारा फैमिली की जो गवाही मैं टेस्टिमनी में दे सकता हूँ। हमारा जिंदगी में ऐसे परेशानी आ गया तो हमने ऐसे ऐसे रोया परमेश्वर के सन्निधान में, ऐसे ऐसे रोक रोक के परमेश्वर ने हमको चलाया, परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ के चला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस फैमिली, इस यहूदा फैमिली सीधा जब देश में अकाल पड़ते वक्त सीधा मोवाब की तरफ भाग गया। मोवाब के बारे में मैंने बता दिया, सबको पता भी है, पाप के भरते हुए देश है वो। ये है उग्र मूर्ति पूजा करने वाला देश है। उस देश की तरफ भाग गया। देश के अंदर जब देश के अंदर जो अकाल पड़ते वक्त अपने घुटने में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय ना निकालते हुए मोवाब की तरफ भागे। उस वक्त मोवाब में अच्छा क्लाइमेट था, अच्छा फलभूष्ट था, अच्छा खेती बाड़ी कर सकता था, सब कुछ था। जोरदान की, ये जोरदान की साउथ, मेरे ख्याल है अभी इस साइड में जोरदान देश में, जोरदान का अभी तो राजा महाराजाओं की है, तुर्की के पास है, इसराइल से ज्यादा लंबी दूर नहीं है। इस आजकल तो इसराइल के जो साथ जो परेशानी चल रहे, इसमें जोरदान अभी शामिल नहीं है। इस देश के एक नॉर्थ साइड हिली एरिया, थोड़ा ऐसे प्लेन एरिया भी जो मिला, सारी ऐसे परेशानी के टाइम में मोवाब की तरफ ये लोग, हमारा प्रिय फैमिली एलीमेलेक और नवोमी और उनका दोनों बेटों को लेके चले गया। उस वक्त मोवाब में अच्छा था, अच्छा कंडीशन था, अच्छा सब कुछ था। बट जब अपना देश में अकाल पड़ चुका था, अकाल जब अकाल आ गया तो उसको छोड़ के चले गया। परमेश्वर के सन्निधान में प्रार्थना ना करते हुए हुआ क्या था? कुछ दिन के बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गया। उसके बाद, उसके पहले एक बताना चाहूंगा, दोनों बेटे की शादी मोवाब से हुई। मोवाब से 2 मखड़ों के साथ उनकी बेटियों की शादी हुई। उस शादी ओरपा नाम से एक मखड़ा से जो उनकी
वो उनका फर्स्ट बेटे की शादी हुई और सेकंड बेटे की शादी उसका नाम था रूथ। कुछ दिन के बाद परेशानी और उनकी जिंदगी में अकाल पड़ गया। एलीमेलेक की मृत्यु हुआ। कुछ दिन के बाद उनके दोनों बेटे की मृत्यु हो गया। उस मृत्यु के बाद 3 विधवा रह गया। 3 विधवा, 3 परेशानी, 3 ऐसे महिलाओं की अवस्था में क्या कर सकता है। उस वक्त इनको पता चला देश में प्रभु की संदर्शन हुआ है। अपना देश में अंदर, इसका मतलब क्या है? देश में प्रभु के बिना नॉलेज की अकाल नहीं पड़ा था। तुम्हारा देशवासियों, तो प्रभु सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टिकर्ता की आज्ञा को पालन ना करते हुए चलेगा तो देश में अकाल पड़ेंगे। देश में सृष्टिकर्ता से ज्यादा बनने के लिए कोशिश करेगा तो देश में अकाल पड़ेंगे। विश्वासी लोगों, विश्वास की तरफ से परमेश्वर को चुनने के बाद परमेश्वर की सन्निधान में आते वक्त परमेश्वर की कल्पना को, परमेश्वर की आज्ञा को ना पालन करते हुए जाएगा तो मेरे और आप लोगों की सब जिंदगी में अकाल पड़ सकता है। इसलिए हम सब जो परेशानी तो आ सकता है, अकाल पड़ सकता है। उस वक्त अकाल पड़ते वक्त मोवाब की तरफ पीछे भागना नहीं है। विश्वासियों का जिंदगी में जब अकाल पड़ते वक्त मोवाब की तरफ देखना नहीं है, मोवाब की तरफ भागना नहीं है। वो विश्वासियों के लिए ठीक नहीं है। आजकल कई विश्वासियों को जिंदगी विश्वास जीवित में आने के वक्त कई प्रकार की फोर्स देते हुए मोवाब की तरफ ले जाता है। उसका एक नाम रखा है, वो नाम भी मैं अभी इस वक्त बताना नहीं चाहूंगा, बट मैंने कई वीडियोस ऐसे देखा है, रो रो के वो मोवाब की तरफ भाग रहे, मुड़ के मोवाब से, जो परमेश्वर को चुना हुआ देश अपना लोगों को जबरदस्ती मोवाब की तरफ लेके जा रहे। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वो कई घरों में मैंने देखा है प्रभु के वचन उठा के हालेलुया फिर गाली गुली दे के उन लोगों को मोवाब की तरफ ले जा रहे। परमेश्वर की मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, हमारा भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना। हमारा देश में हमारा भाई और बहनों को मोवाब की तरफ ले जाने वाले के लिए भी प्रार्थना करना। उनको मन को परिवर्तन आने के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो मोवाब हमारे लिए ठीक नहीं है। कुछ दिन के लिए वो ठीक रहेंगे, बट विश्वासियों परेशानी अकाल आते वक्त मोवाब की तरफ भागना मत। बैठ के घर के अंदर उठने में बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये हमारा 3 विधवा लोग रह गया, क्या कर सकता है? उनको पता चला उनका अपना देश में परमेश्वर ने संदर्शन किया, परमेश्वर ने उस देश को दोबारा अनुग्रह किया, उनका करुणा उस देश में उसने दे दिया। वो बलपुष्ट हो गया, वापस जाने के लिए कोशिश किया। उस वक्त वापस जाने के लिए कोशिश किया तो परमेश्वर के उस वक्त 3 ये विधवों ने आपस में क्या बात कर दिया। नवोमी ने दोनों अपने डॉटर इन लॉ को बुला के कहा, हम 3 विधवा लोग रह गई, हम क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने देश में किसी को चुन के चले जाओ। यही बात सुन गए पहली जो है औरपा अपनी सासू माँ को एक चुंबन देते हुए निकल गई। दूसरी है रूथ ने जो ये बात कहा, अगर कुछ भी हो, उसमें यह लिखा है, रूथ की पुस्तक पढ़ना, रूथ की पुस्तक फर्स्ट चैप्टर में 16 वचन सिर्फ मैं पढ़ना चाहूंगा, हिंदी में पढ़ ले। 16 वचन रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, यहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होगा। बस मुझे यही चाहिए बस। रूथ ने एक शब्द कहा, प्रिय विश्वासी लोगों, मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे माता पिताओं, ये मोवाब स्त्री परमेश्वर की सन्निधान में 10 पीढ़ियों तक आने की कोई चांस नहीं है।
जो पाप से भरा हुआ, तो विग्रह मूर्ति पूजा करने वाला लोगों की ये स्त्री, ये महिला, इन्होंने यही बात कहा अपनी सासू माँ को, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तेरा जन मेरा जन है और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आज तक मैंने सुना है, आज तक मैं तुम्हारे घर पे थे, बट मैं तुम्हारा परमेश्वर की कार्यक्रम सारा मुझे पता है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, आज तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। जब तक डेथ से अलावा हमको दो अलग कर नहीं सकते। भैया रूथ ने ये एक डिसीजन लिया। प्रिय 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 विश्वासी लोगों, जो ये मोवाब स्त्री एक डिसीजन लिया, परमेश्वर को, इस्राएल की पवित्र परमेश्वर को चुनने के लिए डिसीजन लिया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, इसके अलावा छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये डिसीजन लेके गया। ये डिसीजन इनका तो रूत बहन की, हमारा परमेश्वर की, हमारा ईसा मसीह की जो ग्रैंड मदर बनने की सबसे बड़ी कारण तो यही था। रूत की और किसी मोआब स्त्री के बारे में बाइबल में कहीं बताया नहीं है। प्रभु परमेश्वर का जो ग्रैंड मदर बनने के लिए तो मेन कारण तो यही था। कोई किसी प्रकार को परमेश्वर की सन्निधान में आने के लिए, चर्च में आने के लिए, भवन में आने के लिए कोई योग्यता नहीं है। मैंने जो कहा ना, जेनेसिस का 19 की जो 35 में जो लिखा हुआ, हम सबको पता है, ये सारा मनुष्य ने बनाया हुआ नियम के और पवित्र परमेश्वर का दिया हुआ नियम के उल्लंघन से पैदा हुआ यह जात की ये एक स्त्री है। यह स्त्री ने अपना निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, तेरे परमेश्वर मेरी परमेश्वर है। ये विश्वास रूत को नया नियम लिखने वक्त उसको विश्वास कहां लेके गई? ये अपनी नवोमी के साथ अपने यहूदिया देश में आ गई। और ज्यादा टाइम तो आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बताना, इसलिए बीच बीच में घड़ी देखना पड़ते। अपनी सासू माँ के साथ उनके देश में चले गई। वही उनको परेशानी, उनको तो एक चीज संभाल के पढ़ना बहुत जरूरी है। जो छोड़ के गई नवोमी और एलीमलेक, वो सारा जमीन वहीं था, उधर रह के रहना स्टार्ट किया। कैसे जी हो गए? अपने नवोमी ने कहा तुम किसी खेत में चले जाओ। अपना रिश्तेदारी में एक व्यक्ति का खेत था, बोवस की खेत में रूत ने जाने की उपदेश दिया। उस उपदेश की अवस्था में बोवस की खेत में जो धान कटते वक्त, उस वक्त जाके थोड़ा थोड़ा जो कटते वक्त जो गिर जाता है, वो उठाने के लिए वहीं चले गया। देखना, दान कटने वाले जब दान कटते वक्त उधर से जो गिरते रहते वो उठाने के चले गए। यो वहीं बोवस की खेत मिले थे। बोवस हमारा यीशु परमेश्वर का शाडो बन गए, हमारे सामने है। विश्वासियों, जब हम विश्वास की तरफ आ जाता है, जब हम परमेश्वर को चुनता है, हमको जाना है बोवस की खेत की तरफ, किसी और खेत में नहीं जाना, किसी और भवन में जब नहीं जाना। सारा सब कुछ वही मिलेगा। वही परमेश्वर की सभा में जाओगे, वो पवित्र आत्मा के थ्रू आराधना करोगे, वही हमारा सारा परेशानी, हमारा सारे दुख परेशानी सारा पवित्र परमेश्वर की चरणों में रखोगे। हमारे को वही बोवस ने इनको वचन में पढ़ना, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। बोवस ने इनको क्या कहा? बोवस ने इनको कहा, मेरा जो दान कटने वाला जा सर्वर्स को तुम्हारे को पानी देने के लिए बोल देता हूं। उनको तो आराम से उधर से जो गिरते गिरते जो जाते हैं, जो दान ले लेना। उसके बाद उसको कितना सिक्योरिटी दिया, कितना सिक्योर किया परमेश्वर ने। क्योंकि इस्राएल की परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर को इस मोवाब स्त्री ने चुन लिया। परमेश्वर की 91 साम्स 91 में कहता है, उसके साथ जो रहते हैं उसको
कंधे से कंधा मिला के, विश्वासी लोगों हम तो विश्वास के तरफ आगे जाते वक्त विश्वासी लोग सभा के अंदर कंधे से कंधा मिला के बैठना चाहिए। विश्वासी ये इधर इधर रूत ने कहा जहां तुम जाओगे मेरी मम्मी जी, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहे। उसका मतलब ये है वो कंधे से कंधा मिला के बैठी है। विश्वासी हो, विश्वास अपनी की तरफ से सभा के अंदर, विश्वास के अंदर विश्वासी अपना कंधे से कंधा मिला के बैठ के प्रार्थना करोगे, सारा अकाल हट जाएंगे, सारा परेशानी दूर हो जाएंगे, प्रभु की संदर्शन हमारा चर्च के अंदर हो जाएंगे, हमारा भवन के अंदर हो जाएंगे, देश से अकाल निकल जाएंगे। जो परमेश्वर की लोगों को आज अच्छाई करने वाला सारा भाई बहनों सारा हमारा परमेश्वर की वचन हाथ में उड़ा के प्रभु को हालेलुया बोलेंगे। आज हालेलुया हालेलुया बोल के गाली देता है, वो जो गाली देने वाला सारा लोग परमेश्वर की पवित्र वचन हाथ में उड़ा के, एक दिन मैं ये सपना देखता हूं, मैं ये विश्वास से प्रार्थना करता हूं, मेरा देश के अंदर जितना परमेश्वर की लोगों को जो इतनी कष्ट कर देता है, हमारा देश में कई दुख परमेश्वर के लोग कई प्रकार की चर्च में जा नहीं सकता, उसका रास्ता उस रास्ते से जा नहीं सकता, पानी उसको ले नहीं सकता, राशन उसको मिल नहीं सकता, उसके ऐसे परेशानी में बांधे रखा है। उस परेशानी के अंदर पर हम विश्वासी लोगों, हम बोवस की खेत की तरफ जाके, बोवस की खेत जो हो हमारा परमेश्वर की पवित्र सभा के बारे में बताया हुआ है, उस खेत में जाके हम प्रार्थना करोगे, उस अच्छा सच्चा परमेश्वर बोवस उसको उस विश्वासियों को उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके सब कुछ में पानी मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं चर्च से सारा आटा चावल सब कुछ मिलेगा। जो जरूरत की वास्ते में जो प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनेगा, उस परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, उस परमेश्वर की हमारा प्रार्थना सुन के सारा परेशानी को, सारा जिंदगी के अंदर की अकाल को हटा देंगे। रूत कैसे हो गई? ये किसी हालत में परमेश्वर की चर्च के अंदर, परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सन्निधान में जो आ नहीं सकते, कोई योग्यता नहीं है, उस परमेश्वर उस महिला परमेश्वर का हमारा ईसा मसीह का वंशावली लिखते वक्त उस वंशावली के अंदर आने की योग्यता उसको कैसे मिल गई? यही मिल गई, इसलिए मिल गई, उसने अपनी परमेश्वर को, अपना इस्राएल की जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को चुन लिया। हमारे जिंदगी में कष्ट आ सकता है, अकाल पड़ सकता है, जो जिंदगी के अंदर जो भी परेशानी के अंदर आते वक्त घुटना मुड़ के घर के अंदर जहां जगह मिलता है वहीं बैठ के रोना, वहीं बैठ के प्रार्थना करना, हमारा किसी व्यक्ति को मत बोलना, हमारा चर्च के अंदर आके आपस में मिलके, हमारा विषय आपस में मिलके हम प्रार्थना करना। प्रिय विश्वासी लोगों, हम सब इससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे को जो अब लास्ट में क्या हुआ, बोवस की महारानी, बोवस एक राजा समझ लो, बोवस की पत्नी बन गए उसको। ये मोवाब्य स्त्री बोवस की हमारा परमेश्वर की जो शाडो बन के जो हमारे को दिखाता है, उस बोवस की पत्नी बनने के लिए मौका मिला। वो कितनी आश्चर्यपूर्वक है। ये कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मूर्ति पूजा करने वाली है, विधवा स्त्री है, सब कुछ निकल चुका है, फिर भी परमेश्वर ने जो चुनने की वास्ते में, उसकी जिंदगी की सच्चा परमेश्वर की रास्ता चुनने के वास्ते में, उस सच्चाई के रास्ते में चलने की वास्ते में, उस सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के वास्ते में, उस माँ को जो वचन दिया, उसने अपनी माँ को जो प्रोमिस किया, उस प्रोमिस के हिसाब से चलने की वास्ते में कितना अच्छा मौका मिला, कितना अच्छा बाइबल पवित्र वचन के अंदर उसका नाम लिखे रखा है गोल्डन अल्फाबेट्स में। ऐसा है ये दावीद का, हमारा जो परमेश्वर का दास दावीद का भी हो, और हमारा परमेश्वर की ग्रांड मां बनने के लिए मौका दिया। इस स्त्री को और क्या योग्यता थी? कोई योग्यता नहीं है।
हमारा कोई परमेश्वर की सन्निधान में आने के लिए हमारा कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। कोई भी गोत्र हो, कोई भी वंश हो, कोई भी जात हो, कुछ भी हो, सिर्फ परमेश्वर को चुनना, परमेश्वर को चुनने के बाद उस रास्ते में चलना, उस रास्ते के हिसाब से गॉस्पेल क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया हुआ है, परमेश्वर की कृपा से हम चलेगा, परमेश्वर की कृपा से हम चलेगा, परमेश्वर हमको चलाएगा, हमारा सबक को चलाएगा, हमारा देश में हमारा हर एक फैमिली के लिए प्रार्थना करना, हमारा विश्वासी लोग सबके लिए प्रार्थना करना, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जितना भी हमारा विश्वासी लोग है, 140 करोड़ लोग है, हमारा 145 करोड़ के आसपास है हमारा देश की जनता आज, उसमें से हमारा 3% 4% का आता है। आजकल कितनी परेशानी से निकलते हैं। हमारा मणिपुर में जो परेशानी हुआ, हम आज भी उधर पीस नहीं है, आज भी उधर की तरफ कोई मुड़ के नहीं देखता। उनके घर जो नष्ट हुआ उसका क्या हुआ, उनका एजुकेशन नष्ट हुआ उनका क्या हुआ। कई ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को लेके पढ़ाई के लिए भी मौका दिया, उन सब के लिए प्रार्थना करना। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अकाल आ जाता तो अकाल अगर आ गया, अकाल पड़ने की कारण परमेश्वर को सृष्टिकर्ता को हम छोड़ के उनका आज्ञा को उल्लंघन करके जाने की वास्ते में। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे माता पिताओं, पासवान लोगों, सब लोग मिलके हम सब हमारा परमेश्वर की जिंदा परमेश्वर की सन्निधान में बैठ के घुटना बैठ के जो प्रार्थना करना, हमारा पूरा देश में पूरा वर्ल्ड में आजकल मैं एक दो लाइन बोल के खत्म करना चाहूंगा। आजकल एक बीबीसी से एक डॉक्यूमेंट्री निकला है, जो नाइजीरिया में लागोस में एक ऐसे चर्च है स्कॉन नाम से, सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस, और उस चर्च के बारे में कुछ ऐसा, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, गलत शब्द, क्योंकि परमेश्वर का काम जहां जहां करता है वार्ता माध्यम सारा उसके अगेंस्ट पीछे चलता है। नाइजीरिया में जो विश्वासी लोग जो कष्ट में चलता है उनके लिए प्रार्थना करना, पूरा वर्ल्ड में विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना, वो प्रार्थना हमारा प्रार्थना सुनेगा। हम सिर्फ यही करना है, जैसे रूत ने चुना है जिंदा परमेश्वर को, तेरी परमेश्वर मेरी परमेश्वर है, तेरी जनता मेरी जनता है, तुम जहां जाओगे मैं तेरे साथ जाऊंगा, इसके अलावा कोई नहीं है। जाना है परमेश्वर को चुनने के बाद जाना बोवस की खेत की तरफ जाके सच्चा परमेश्वर की सच्चा रास्ते में सुविशेष के हिसाब से जाओगे तो हमारे को पानी भी देगा, आटा कभी कदम नहीं होगा और कई तेल कदम नहीं होगा। कष्ट आ जाएंगे, दुख आ जाएंगे, परेशानी आ जाएंगे, उस परेशानी से भी हमारे को हमारा परमेश्वर हाथ पकड़ के चलाएंगे। इस अवसर इस टाइम में इस अवसर दिए इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के वचन से हम सब छोटी सी टाइम देन सारा कहीं कुछ बताना था बट वो टाइम नहीं है। किसी भी वक्त में आप लोग मुझे टाइम फिर दे दोगे तो मैं अपनी गवाही भी अपने फैमिली की गवाही भी दे सकता हूँ। इसलिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी स्पीच से बैठना चाहता हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू इवेंजलिस्ट डैनियल फिलिप, थैंक यू सो मच। बहुत ही अनुग्रहित और प्रोत्साहन देने वाला वचन परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। हम विभिन्न जगहों से जुड़े हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहता है। मैं तीन शब्द जो उनके पूरे जो वचन में से है, एक है निर्णय, एक है अपना विश्वास और एक है अपना चुनाव। अगर ये तीन चीज अगर हम ठीक से करें तो परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। हमारे चुनाव पर है और हमारे निर्णय और हमारे विश्वास पर है कि हम किस चीज पर विश्वास करते हैं, किस चीज के लिए हम निर्णय लेते हैं, दुनिया को या परमेश्वर को चुनते हैं, या किस चीज के लिए हम निर्णय लेते हैं, कैसे समय में हम निर्णय लेते हैं। अकाल के समय हो, खुशी के समय हो, हमें हमेशा परमेश्वर के लिए अगर हम खड़े रहते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे सूखेपन की अवस्था में भी परमेश्वर हमारा साथ देता है। वो हमारी हर एक परेशानियों को दूर कर हमको ऊंचा करता है। जिस तरह से रूत कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के वंशावली में उसको डाल दिया, उसी तरह से हम में भी कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बिना कोई जाति देखे हुए, बिना कोई काबिलियत देखते हुए परमेश्वर ने हमें चुनकर हमको इतना समर्पण के साथ हमको लेकर आया है।
इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। विभिन्न विभिन्न जगहों से अनेक दास दासी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हर एक का तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच में मैथ्यू अंकल भोपाल से जुड़े हैं, प्रोफेसर थॉमस मैथ्यू हमारे साथ जुड़े हैं, इवेंजलिस्ट अचिंग जॉन के लिए धन्यवाद देती हूँ। उमना आंटी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, जॉनसन अंकल राजस्थान से, उनका धन्यवाद देती हूँ। सत्य कुमार पास्टर बैंगलोर से हमारे साथ, अगस्टिन फैमिली हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। गायत्री सिस्टर रायपुर से जुड़ी थी, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर मरियमा रॉय हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। सुषमा आंटी भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे, उनका धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ ये प्रार्थनाओं में जुड़ते रहिए। हमारी ये हिंदी प्रार्थना सभा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 9 से 10 बजे रहती है। मलयालम कन्नड़ भाषा में सुबह 5 से 6 बजे प्रार्थना सभा रहती है। 6 से 7:30 बजे मलयालम सभा रहती है। शाम को भी 6 से 7 बजे मलयालम प्रार्थना सभा रहती है। इन प्रार्थनाओं में आप कभी भी जुड़ सकते हैं, आपके विषय शेयर कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आगे हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैथ्यू अंकल आखिरी प्रार्थना करें, और बेनेडिक्शन के लिए मैं पास्टर रवि रवबोध को देना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी खुदा, आपके पवित्र कदमों में हम सब मिलकर के इस हिंदी प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए और आपकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए और हमारे प्रार्थना विनतियों को धन्यवाद के साथ में चढ़ाने के लिए और आखिरी में आपके पवित्र कलाम से सुनने के लिए आपने मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के जरिए, आपके अभिषिक्त के जरिए हमसे बातें किया प्रभु। हालेलुया। अयोग्य योग्य ठहराने वाला परमेश्वर, जिसमें हालेलुया हमारी हम जो करना है, हमें सही निर्णय करना है, चुनाव करना है, विश्वास करना है, ऐसे हालेलुया मसीह के राह पर, जीवन के राह पर, ज्योति की राह पर, उद्धार की मार्ग में चलने के लिए हम हालेलुया आगे बढ़ने के लिए आप मदद करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कमी घटी को दूर करते हुए आपकी आत्मा वचन की भरपूरी से हमें चलाने वाला परमेश्वर, आपके दास को अपने अभिषेक और अधिकार के साथ में इस्तेमाल किया, बहुत से और भी आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना वचन सुनने वाला हम सबको और भी अनुग्रह और आशीष देके उस वचन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करना पड़ा, उसके लिए हम सबको समर्पण करते हैं। दिया वो सुंदर सा मौका के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पास्टर रवि और परिवार और जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं उन सबके लिए, और खास करके सिस्टर निसी और उनका परिवार और जुड़े हुए सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वर्शिप के लिए हालेलुया बेटी को आपने इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। उन्हें भी अनुग्रह और आशीष देकर के आप और भी अल इस्तेमाल करना प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा सदैव हमारे जीवन से बरकरार रहे प्रभु। सारी आदर महिमा तुझे देते, बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके पवित्र कदमों में रखते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु हमारे सारे विद्युत प्रार्थना है सुना है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य था जुड़े वाले सारे पवित्रजन के साथ, विशेष मीटिंग शिक्षा और वर्शिप के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा, सेवा के द्वारा, इवेंजलिस्ट जान फिलिपो परिवार के साथ और सारे पवित्र जन के साथ, हमें आने वाले दिनों में हमें चलने वाले सारे मीटिंग के साथ आज से परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन करते हमेशा। आमीन आमीन। और एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। जय मसीह की। जस्ट रिमेंबर आवर एनुअल। थैंक यू मैथ्यू अंकल, थैंक यू पास्टर इवेंजलिस्ट डैनियल फिलिप एंड फैमिली, थैंक यू। परमेश्वर आपको भी बहुत अच्छे आशीष दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू।